मीठे मीठे से अति सुंदर हम आत्माओं के हित में सोचने वाले, हम आत्माओं के दिलों को सुकून देने वाले, हम आत्माओं का सदा साथ निभाने वाले, निरअहंकारी परमपिता परमात्मा जी का सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे। संगम युग की जितनी सुबह हमको मिल रही है उसके लिए पल पल उनका धन्यवाद करेंगे। सुबह जो संगम युग की है वो हमें फिर से एक उमंग उत्साह भरती है कि अभी भी चांस है, अभी भी बाप समान बनने का चांस है। रहम दिल परमपिता परमात्मा अभी भी हमारे साथ है। तो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सद्गुरु का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, उनको हाजिर नाजिर करेंगे पूरे रिगार्ड और रिस्पेक्ट के साथ। साथ में ब्रह्मा माँ को हाजिर करेंगे। दोनों को हाजिर नाजिर करते हुए हम उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। देह के भान को छोड़कर, देह के अभिमान को छोड़कर, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, ये जाना है कि फिक्र को छोड़कर एकाग्र बुद्धि होकर कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के एक एक बोल को अपने लिए समझकर सुनना है, उनकी सूक्ष्म इशारों को समझना है जो वो हमें देते हैं, उनकी गहराइयों को समझना है, उसके लिए आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। मैं आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, परमपिता परमात्मा जो मेरे अभी सुप्रीम शिक्षक हैं इस समय, उनकी हर बात को सुनना है और उसको अमल में लाने की दृढ़ प्रतिज्ञा भी करनी है। प्रतिज्ञा करते हुए ये जो सौभाग्य हम आत्माओं को प्राप्त होता है उनके महावाक्यों को सुनने समझने का, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो खुशबू है वो यूनिवर्स की सारी सोल्स तक पहुंचे। तो चाहे वो साकारी है चाहे आकारी है, सब प्रभु के बच्चे हैं, सब हमारे आत्मा भाई हैं। तो अकेले फायदा नहीं लेना है, इसका जो फायदा है, इसका जो लाभ है, वो सारा बेनिफिट जो है वो सभी सोल्स को मिले, ये दुआएं करनी है। क्योंकि भगवान की शक्तियाँ, भगवान की ये जो महावाक्य की खुशबू है, यही उन आत्माओं को जगाएगी, उनकी भी धरनी तैयार होगी, वे भी जागृत हो जाएंगे, उनको भी सत्यता, उनको भी पवित्रता, उनको भी परमात्मा आकर्षित करेंगे। वो आत्माएं भी सतोगुणी बनेंगी। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए प्रकृति को, वायुमंडल को, तत्वों को भी समर्पित करना है, क्योंकि उनको भी सतो प्रधान करना है, उनको भी पवित्र करना है, उनको भी सतोगुणी बनना है, उनको भी समर्थ बनना है। इसलिए जब जब हम सब पढ़ें, जब जब हम सब समझेंगे, तब तब प्रभु जी की जो लहर है वो विश्व की करोड़ों की आबादी तक भी पहुंचे जो प्रभु के स्टूडेंट्स नहीं हैं।
इस समय जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उन तक पहुंचे। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे हमारे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को किस युक्ति से बाप समान बनने की शिक्षा दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। हर 5000 वर्ष के अंतिम 100 वर्षों में हम बिल्कुल भूल जाते हैं खुद को भी और भगवान को भी। और बाबा हर 5000 वर्ष के अंतिम 100 वर्षों में आते हैं और हमको अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना, एक्यूरेट देना है, कुछ छिपाना नहीं है। जो बाबा है जैसा है उनका परिचय बिल्कुल वैसे ही देना है, एक्यूरेसी से देना। जैसे बाबा हमको बताते हैं वैसे ही दूसरी सोल्स को बताना है और प्रभु की याद में रहकर बताना है, क्योंकि तभी ज्ञान में ताकत आएगी। ये बाबा ने पहले ही समझाया। जब हम याद में नहीं देते हैं ना परिचय तो हम बॉडी कॉन्शियस होकर देते, फिर दूसरी रूह को समझ में नहीं आता है, क्योंकि रूह को रूहानियत से ही समझ में आता है। और जब हम खुद को रूह समझकर रूहानियत में देते हैं तो यकीनन हम प्रभु की याद में रहते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हम भगवान की याद में नहीं होते हैं। इसलिए कितना भी कोर्स कई लोग कराते हैं तो फिर वो उस रूहों को टच नहीं करते। इसलिए बाबा यथार्थ शब्द यूज कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग में हमें जो भी करना है यथार्थ रीति करना है, एक्यूरेसी से करना है। एक्यूरेसी पहला दैवी गुण है, चाहे ज्ञान है, चाहे योग है, चाहे धारणा है, चाहे सेवा है, सब कुछ एक्यूरेसी से करना है। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हो। तुम्हें भी सबको बाप का बिल्कुल यथार्थ परिचय देना है। आज का प्रश्न है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं। आश्चर्य लगता है ना बाबा को कई बातों से। अब कौन सा प्रश्न है वो देखेंगे। बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं। उत्तर है, बच्चे कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें। ये प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो ना, इसमें मुश्किलात की बात तो है नहीं। ये तो बहुत सहज है। हम सभी आत्माएं जो है हम असल में निराकार हैं, तो जरूर बाप भी तो निराकार ही होगा। हम शरीर तो है नहीं, शरीर मर जाता है और देखो शरीर से आत्मा निकलती है तो शरीर कैसा लगता है, बेजान हो जाता है। सारा उसकी जो रौनक होती है सारी खत्म हो जाती है, रंगत सारी खत्म हो जाती है शरीर की। आत्मा निकली नहीं कि सब कुछ खत्म। तो बाबा कहते हैं असल में हम सब कौन है, हम सब निराकार आत्माएं हैं ना। तो शरीर जो है वो मर जाता है, शरीर का पिता भी विनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा शरीर बदलती रहती है। न जाने कितनी बार बाप बनेगी तो न जाने कितनी बार किसी का बच्चा बनेगी, रोल्स बदलती रहती है कर्मों के अनुसार। तो समझा सकते हैं ना किसी को भी कि भाई हम भी तो निराकार आत्माएं हैं। वो तो बॉडी जड़ तैयार करते हैं माँ बाप, जड़ में आत्मा जान तो डाल ही नहीं पाते हैं। वो
जड़ में खुद जान नहीं डाल पाते, किसी सोल को डाल पाते हैं? नहीं। सोल जिसका भी कार्मिक अकाउंट होता है वो खुद आकर प्रवेश कर जाती है, जिसका पता भी नहीं चलता कब आई, कहाँ से आई, कौन है वो। तो पुनर्जन्म में आते आते सोल्स कितना सारा बॉडी चेंज करती हैं, जिसको अज्ञानता वश हम अपना बच्चा समझ बैठते हैं। वो भले वृद्ध शरीर छोड़कर इधर जन्म लिया होएगा कहीं से आकर, न जाने कहाँ पर पिछले रोल में थी, फिर अभी मेरे साथ उसका रोल हो गया तो हमारे घर आ गई, तो हम थोड़ी डाल पाते हैं उसके अंदर जा। तो असल में हम हैं ही, मतलब सोल्स हैं, हम अविनाशी हैं। हम बॉडी का आधार लेकर पार्ट बजाते हैं। तो शरीर जो है वो जड़ है, तो जड़ शरीर का जो पिता का रोल आता है वो भी जड़ है। वो जब तक अकाउंट है तब तक हलचल है, सब कुछ है, तब तक मेरा 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 है। रोल खत्म होते ही सोल चली जाती है, फिर तो ये भी नहीं देखती है, फिर जितना मेरा मेरा होता है सारा छोड़कर चली जाती है, पूछती भी नहीं है, बताती भी नहीं है कि मैं जा रही हूँ। ना कोई रोक सकता है और ना कोई जबरदस्ती किसी को निकाल सकता है बॉडी से। कर्मा में बंधी हुई है आत्मा। तो जब बाबा बच्चों को बोलते हैं कि भाई मेरा परिचय दो सबको, तो कुछ सोल्स बोल देती हैं कि बड़ा मुश्किल है, कैसे दें आपका परिचय, जबकि रोज सिखा रहे हैं प्रभु कि कैसे देना। ये जब प्रश्न सुनते हैं बाप तो उनको बड़ा वंडर लगता है, और बाबा कहते हैं जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो ना, इसमें मुश्किलात की तो बात ही नहीं है। ये तो बहुत इजी है कि हम सभी आत्माएं जो हैं, हम निराकार हैं, तो हमारा पिता भी तो निराकार होगा ना। सोल समझ जाएंगे तो सुप्रीम सोल को आराम से समझ जाएंगे। तकलीफ होती है रूह को बहुत ज्यादा, तो देह का पिता उसको ठीक थोड़ी कर सकता है। वो भी तो अपने जो भी रोल में बच्चा बनकर आया उसको बोलेगा ना भगवान को याद करो। जब एक्सट्रीम हो जाता है, रूह को एक्सट्रीम पेन होता है, तो वो हर माँ बाप बोलता है भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। क्यों नहीं ठीक कर देता? नहीं ठीक कर सकता है। रूह की तकलीफ को सुप्रीम रूह ही समझ सकती है और सुप्रीम रूह ही ठीक कर सकती है। लेकिन वो जब बोलते हैं तो बिना समझ से बोलते हैं, बस भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। भगवान कौन है नहीं मालूम। तो अभी समय आ गया है कि हर आत्मा भगवान को जाने, क्योंकि हर आत्मा जानकर जब भगवान को याद करेगी तभी वो शरीर से मुक्त होगी, और कोई विधि है ही नहीं। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स जब बाबा को पहचान कर उनको याद करेगी ना, तभी शरीर से मुक्त होगी। इसीलिए यथार्थ परिचय देना बहुत जरूरी है। सभी आत्माएं निराकार हैं, सभी के पिता सुप्रीम सोल है। इसलिए हर सोल को उनको जानना बहुत जरूरी है, हर सोल को उनको याद करना बहुत जरूरी है। तभी शरीर से निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। और याद भी फिर अच्छी खासी बहुत काल की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत काल की याद नहीं होगी तो फिर अंत में फिर रिश्ते याद आएंगे, फिर जो हादसे होंगे उन हादसों में एक दूसरे को मरते हुए देखेंगे तो बस उसी में उलझ जाएंगे। तो ये सोल का कॉन्सेप्ट, ये सुप्रीम सोल का यथार्थ सत्य जो है वो हमको अच्छी रीति जानना है और दूसरी सोल्स के साथ शेयर भी करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि बेहद के बाप के पास हम बैठे हैं। अब हम समझते हैं कि हम किसके पास बैठे हैं, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। ये भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं, ब्रह्मा जी के रथ पर ही आते हैं और किसी रथ में नहीं आते हैं। पहले ब्रह्मा में आते हैं, फिर ही गुलजार दादी को यूज करते हैं। यूज वो ब्रह्मा जी को ही करते हैं। जब बाप दादा कहते हैं
ये तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वो इस रथ पर बैठे हैं, अपना परिचय खुद दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वो बाबा है। बाबा हमको मत देते हैं, समझ देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, और फिर रूहानी बाप को याद करो तो और कोई नया पाप कर्म नहीं होगा। इसीलिए कंपेनियन भी उन्हीं को बनाना है, तो कंपनी भी उन्हीं की में रहना है और किसी की कंपनी नहीं लेनी है, क्योंकि किसी की भी कंपनी में जब हम जाते हैं तो फिर हमसे पाप होते हैं, क्योंकि फिर हम भगवान को भूल जाते हैं, उस कंपनी में मस्त हो जाते हैं। तो जितनी देर हम ऐसा करते हैं उतनी देर हमारे पाप भस्म होते नहीं हैं, बल्कि और भी पाप बन जाते हैं, क्योंकि ये समय है बाबा को सदा याद करने का, क्योंकि निरंतर याद करके ही हम पूरा पावन बनेंगे, क्योंकि संगम युग में समय ही उतना मिलता है जिसमें हम याद करके पावन बन जाए। एक्स्ट्रा टाइम हमको नहीं मिलता है इसमें, इसलिए हर वक्त ही बाबा को याद करना है। देहधारियों को तो बहुत याद किया है ना, अब इतने जन्म 63 जन्म देहधारियों के भान में और देहधारियों के साथ ही तो हमने जिया है, तो जी कर क्या बन गए, कलयुगी बन गए, पाप आत्मा बन गए। तो अभी सारे पापों से हमको मुक्त होना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते कि हम अपने को आत्मा समझें और हर समय हम एक परमात्मा को ही याद करें। ये तो जानते हैं कि शिव बाबा हैं और वो इस रथ पर बैठे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वो बाबा है। बाबा हमको श्रेष्ठ मत देते हैं कि अब रूहानी बाप को याद करो तो पाप तुम्हारे भस्म हो जाए, जिसको योग अग्नि कहते हैं। जब सब तरफ से हमारा बुद्धि का योग हट जाता है और हम एक बात को याद करते हैं तो वो याद अग्नि का काम करती है। कनेक्शन जब बाबा से जुड़ता है तो वो अग्नि का काम करता है। उस अग्नि से फिर मेरे सारे पाप जो मैंने 63 जन्म किए हुए हैं वो भस्म हो जाते हैं। लेकिन अभी के जो पाप हैं वो भस्म नहीं होते, वो तो साथ साथ सज़ा हम खाते हैं। तो सज़ा तो खानी पड़ती है, इससे हम बच नहीं सकते। अभी जो हम गलतियाँ करते हैं वो हम समझ मिलने के बाद कर रहे हैं, इनकी माफ़ी नहीं मिलती है। लेकिन जो 63 जन्म हमने अनजाने में कर रखे हैं पाप, उसके लिए योग अग्नि है। वो भी ऐसे नहीं माफ़ होते हैं, याद में रहकर ही माफ़ होते हैं, भस्म होते हैं। बाबा कहें जिसको योग अग्नि कहते हैं। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़ी कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे दूं। सारा परिचय भगवान भिन्न भिन्न विधियों से हम आत्माओं को देते हैं, और फिर हम कहें कि हम दूसरों को कैसे बताएं, तो फिर तो क्या कहा जाएगा, है ना। तो तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो ज़रूर दे भी सकते हो ना। परिचय कैसे दे, ये तो प्रश्न भी ही नहीं उठ सकता बाबा को। ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि हम कैसे दें, क्योंकि बाबा ने ये कैसे वाला क्वेश्चन का शब्द तो समाप्त करवा दिया है, और क्या कहा है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हर चीज़ की समझाने दे रखी है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कैसे का तो बाबा कहते प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे तुमने बाप को जाना है वैसे तुम कह सकते हो ना कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है, इसमें मूंझने की तो जरूरत ही नहीं रहती है। कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं है। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वो बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश हैं। तो जैसे बाबा ने हमको समझाया है कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है, वो अकाल मूर्त है। ऐसे नहीं, उसका कोई रूप नहीं है, ज्योति बिंदु है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। वो तो शरीर के भान में जितना जन्म उतने बाप ले रखे हैं, लेकिन वैसे तो जो सोल अंदर है बॉडी के अंदर, उसका बाप तो एक ही है ना। वो तो यूनिवर्स की जितनी भी करोड़ों की आबादी है, सबके फादर एक ही है, निराकार बाप है। हम सब आत्माएं आपस में क्या है, ज्योति बिंदु आत्मा भाई भाई।
देखने में भी एक जैसे हैं और जो हमारा स्वरूप है वो भी सतोगुण, वो भी एक जैसा ही है। तो भाई भाई हो गए, एक ही बाप के हम बच्चे हैं, भाई भाई हो गए। तो बाप की संतान है हम सब, बाप से हमको वर्षा मिलता है। ये भी जानते हैं ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा इस दुनिया में जो अपने फादर को और उनकी रचना को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है सब जानते हैं, जो रोल्स में आ जाते हैं। ये है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। अभी संगम युग में बिछड़ी हुई आत्माएं जो हैं वो परमात्मा से मिलती हैं, उनको जानती हैं, खुद को जानती हैं। तो ये मेला लगता है, ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। नहीं तो हम रूहें भटक रही थी इधर उधर, अब हमको पहचान मिली है। अब हम परमात्मा को जानते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। तो ये बड़ा कल्याणकारी मेला है, हमारा कल्याण हो जाता है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बाप को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वो जो सन्यासी गुरु होते हैं ना, उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता। बाप को पहचानने से समझते हो कि बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों का हमको वर्षा मिलता है। अभी एक जन्म और फिर 2500 वर्ष का वर्षा भी मिलता है। तो बेहद हो गया ना, एक मतलब उसमें तो दुनिया वाले में तो एक जन्म का मिलता, वो भी थोड़ा बहुत डिवाइड करके मिलता है, किसी को ज्यादा मिल जाता होगा, लेकिन वो तो विनाशी है। प्रभु से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सोल को चाहिए वो वाला वर्षा मिलता है। सोल को चाहिए सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, खुशियाँ, संतुष्टता, इसको ढूंढती है, लेकिन स्थूल विधि से ढूंढती है, आत्माओं में ढूंढती है, देहधारियों में ढूंढती है, उसको नहीं मिलता है, भटकती है वो 63 जन्म भटकती है। तो 63 जन्म भटकती है इन चीज़ों के लिए। जो रूह को चाहिए ना वो प्रभु जी देते हैं। और जब हमको वो वाला वर्षा मिलता है तो फिर कैसे करते हैं? बाबा कहते हैं फिर इसको अब सेवा में भी लगाओ, इसको अपना बनाओ। जैसे बाबा हमको कहेंगे आप शांत स्वरूप आत्मा हो, कहते हैं ना बाबा, तो अब शांत तो हम लोग होते नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं आप शांत स्वरूप हो, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनलिटी है। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उसको बाबा कहते हैं अब सेवा में लगाओ। सेवा में लगाने के लिए बाबा कहते हैं कोई कुछ भी करता रहे ना, आप शांत रहो और उसको शांति का सहयोग दो। ये नहीं कि अपने मतलब के लिए हम शांत हो गए, बस अपना देखा, नहीं। शांत रहना मतलब इस स्वधर्म में रहना है, और दूसरी सोल जो इस समय परवश है, दुखी है, परेशान है, उसको रिमाइंड करना है, रिमाइंड कराना है, अपनी स्थिति से उसको रिमाइंड कराना, क्योंकि रूह वाइब्रेशंस कैच करती है। तो हमको शांत स्थिति में रहना है। वो कितना भी चिल्लाए, हम उसके दुख को समझ सकें कि ज़रूर कोई अंदर दुख है जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं। तो शांत रहना है और उसको अपनी स्थिति से याद दिलाना है कि आप शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हैं। You're a peaceful and you're a powerful soul। ये वाला जो है थॉट से भेजना है उसके पास। तो अपना ही खाली नहीं सोचना है, उसको तो मार्क्स नहीं मिलेंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि भैया चल चिल्ला रहा है, चिल्लाता रहे, हम तो चुप रहे। कई आत्माएं इस तरह का एटीट्यूड भी रखती हैं कि चलिए चिल्ला रहा है ना, इसी के मार्क्स कटेंगे। ये वाला एटीट्यूड हमको फेल करा देगा बहुत बुरी तरीके से। हम क्यों शांत हैं? हम नॉलेजफुल होकर शांत हो रहे हैं। हम भी बीमार हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। वो हमको कह रहे हैं तुमको गुस्सा भी आए ना, जैसे उस दिन बोला कि तुमको गुस्सा आए ना,
तुम मीठा बाबा कहो और याद करो मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि तुमने हिम्मत रखी है, गुस्सा नहीं करके तुमने क्या बोला, मीठा बाबा, तो फिर बाबा मदद करेंगे। तो हम आत्माएं नॉलेजफुल होकर, ये नहीं कि हम कोई शांत हैं, हम भी तो अशांति थे ना, बाबा हमको शांति का जो वर्षा है वो देते हैं। तो हमको शांत स्थिति में रहना है, हमारी स्थिति शांत हो, और मेरे को ये समझ हो कि ये भी मेरा आत्मा भाई है, लेकिन इस वक्त किसी कारणवश अशांत है, तो उसको रूह को वाइब्रेशन से पहुंचाना है कि भाई यूर अ पीसफुल, यूर अ, आप 2 मिनट भी बाबा कहते बोलोगे ना अपने मन में उसको, ये वो शांत हो जाएगी, सो शांत हो जाएगी। जैसे बाहर कोई झगड़ा हो रहा हो ना, कई एक बार हम सोचते हैं हमारा थोड़ी हो रहा है, हमको इंटरफियर तो किसी में भी नहीं करना है, कौन झगड़ा कर रहा है क्या कर रहा है वो हमको इंटरफियर नहीं करना है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जहाँ सोल्स अशांत हैं और लड़ रही हैं, मर रही हैं, उनको स्मृति दिलाना है थॉट से कि यूर पीसफुल, यूर पावरफुल सोल। उसी वक्त उनकी लड़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ फितरत आत्माओं की ऐसी हो गई है कि किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते तो दूसरा कान लगा कर सुनता है, मजे लेते हैं, क्योंकि हम लोग बॉडी कॉन्शियस हो गए ना, गंदे से हो गए। अब बाबा हमको तहजीब सिखा रहे हैं कि वो तुम्हारा आत्मा भाई है, उसके दुख को अपना दुख समझो, उसको भी सुकून दो, ये कर्तव्य हमको करना है। तो कई सोल्स खुद को मतलबी समझ कर ना, अरे भैया जा कुड़ता रहे, हम तो चुप रहे, ऐसा वाला थॉट हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं अशांति हो, हमको बाबा ने उस दिन क्या बोला, आप शांति के दूत हो, आप मास्टर शांति दाता, मास्टर सुखदाता, चलते फिरते आप स्मृति में रहो। दुनिया अशांत है, तो जब आप स्मृति में रहेंगे आपकी स्थिति जो है वो समर्थ हो जाएगी, और फिर वो समर्थ वाइब्स जो हैं वो दूसरी सोल्स को भी समर्थ बनाएंगे, वायुमंडल को भी समर्थ बनाएंगे। ये हमारी सेवाएं जो कर्तव्य है ना, ये हमारे हैं। चुप रहना है, अपनी शांत स्थिति में रहना है, बाबा की याद में रहना है, विस्मृत हुई आत्माओं को स्मृति दिलानी है कि वो कौन है, बोलकर नहीं, वाइब्रेशन से, थॉट से। अब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और हम जाकर बीच में बोले तुम शांत स्वरूप आत्मा है, तो 2 हमको भी लगा देंगे। वो नहीं करना है, आपको किसी के लड़ाई झगड़े में इंटरफियर नहीं करना है, क्योंकि उनका अपना कर्म फिलॉसफी है। लेकिन मेरा कर्तव्य ये ज़रूर है कि मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर उनको शांत करूँ। यही तो अंत में भी सेवा करनी है ना। लोग तो विकारों का हमला तो सब पर हो जाएगा, तत्वों का हमला भी सब पर हो जाएगा। आत्माएं तो अभी जो कर्म छुप छुप कर भी कर रहे हैं ना, गलत वाले कई जगह गलत कर रहे हैं, एनिमल्स को भी यूज कर रहे हैं, अभी तो छुप छुप कर रहे हैं ना, फिर ओपन में करेंगे जब विकारों का हमला होगा। क्यों बाबा हमको बोलते हैं एकदम प्योर बनो, देखते हुए मत देखना, ताकि दिख तो जाएगा लेकिन उसका प्रभाव मेरे पर ना पड़े, और मेरे को स्मृति में रहे कि इसकी काम अग्नि को शांत करना। तो हम अपनी पवित्रता की जो शक्ति है हमारे पास, उस पवित्रता की शक्ति से, बाबा की याद से उसकी काम अग्नि को शांत कर दें। ये सेवाओं के लिए हमको बाबा तैयार कर रहे हैं। तो ये बड़ा कल्याणकारी मेला है, इसमें परमपिता परमात्मा सभी सोल्स का कल्याण करने के लिए आए हैं। सबका अकल्याण हो रखा है, सब दुर्गति में चले गए, तो हमारे शिव बाबा है ही कल्याणकारी। जैसे कल बाबा ने बोला ना, जो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। अगर मैं आत्मा हूँ, मेरे को समझ में आ गया, तो मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। तो जब मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे फिर सबूत भी तो देना है। सबूत मांगा जाएगा मुझसे कि अगर आप कह रहे हो कि आप आत्मा परमात्मा के बच्चे हो, तो सबूत दो। और सबूत क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी। जब हम निरंतर ये वाली स्थिति में रहेंगे, तो हम सबूत दे रहे हैं कि हम कौन है, हम भगवान के बच्चे हैं। कोई 10 बार बुरा कर रहा है,
100 बार मेरा बुरा कर रहा है, लेकिन बाबा के बच्चे अगर हम हैं तो हम उस सोल के लिए शुभ भावना, शुभकामना ही रखेंगे। बाबा कहे, हमारे शिव बाबा है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। हम आत्माएं सारी की सारी गिर गई, एकदम असुर बन गए और भगवान आकर कल्याण करते हैं, बहुत कल्याण करते हैं। 800 करोड़ की आबादी या उससे भी ज्यादा को इस दुखधाम से मुक्त करते हैं, बंधनों से मुक्त करते हैं और घर वापस लेकर जाते हैं, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है, हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वो जो सन्यासी गुरु होते हैं ना, उनको शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है। उनके शिष्यों को गुरु का क्या वर्षा होता मालूम ही नहीं रहता है। गुरु के पास क्या मिल्कियत है, ये कोई शिष्य मुश्किल ही जानते होंगे कि उसके पास क्या है। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि वो शिव बाबा है, मिल्कियत भी बाबा के पास ही होती है, मनुष्यों के पास क्या होती है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं और कर्म करते नहीं हैं, इसीलिए गृहस्थियों से लेकर खाते हैं। तो गुरु के पास क्या मिल्कियत है, ये तो कोई शिष्य मुश्किल ही जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि हमारा शिव बाबा ही सतगुरु है, वही टीचर है और वही हमारा बाप है, हमें तीनों से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि ये शिव बाबा है, मिल्कियत भी सारी प्रॉपर्टी किसके पास है, बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मिल्कियत है, विश्व की बादशाही, स्वर्ग। जो यहाँ पर कहना मानता है, जो बाप समान बनता है, जो विश्व का कल्याण करता है, जो स्व परिवर्तन करके विश्व के परिवर्तन में सहयोग देता है, जो पवित्र बनकर शांत रहकर प्रकृति को शांत करता है, उसका दिल जीतता है, जो माया को जीत लेता है, ऐसी सोल्स को मिलता है स्वर्ग का वर्षा। यूं ही थोड़ी मिल जाता। सारे जितने मेडल्स बाबा ने, सारे स्वमान जितने दे रखे हैं, यूं ही नहीं देते। वो स्वमान मिला और उस स्वमान को यूज करना। तो जो यूज करता है वो मेडल्स इकट्ठे करता है, जो संतुष्ट रहता है वो सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करता है, सेवा करता है, दुआओं का खाता इकट्ठा करता है, पुण्य का खाता इकट्ठा करता है, स्व पुरुषार्थ का खाता इकट्ठा करता है। जो करता है, जो सृष्टि के परिवर्तन में मददगार बनता है, उसको मिलती है स्वर्ग की बादशाही। 111 का राजाई का वर्षा, सूर्यवंशी वर्षा। बाबा कहे, बाबा के पास विश्व की बादशाही, स्वर्ग है। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अब लौकिक बाप के पास क्या मिल गया, वो उनके बच्चे ही जानते हैं। क्या प्रॉपर सबकी नज़र बड़े हो जाते हैं, सबकी नज़र ये रहती है बाप से ये मिलेगा, बाप से ये मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा, सबकी नज़र ऐसी वाली हो जाती है। बैड दृष्टि है ना इस समय सबकी। तो उनकी बुद्धि में रहेगा कि मेरे लौकिक बाप के पास क्या क्या है, छोड़ के सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन ये जो मिल्कियत है ना, इस पर सभी की नज़र रहती है, हमको मिलेगा, ये वाला हिस्सा मेरा। ज़मीन किसी की भी नहीं है, हम तो मेहमान आए हुए हैं। देवता जो है वो जब पाठ बजाते हैं, वो महलों में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन उसको उस पर अधिकार नहीं समझते हैं अपना। ये मेरा है, मेरा है। ये तो बाबा से प्रॉपर्टी लेकर गिफ्ट में जाते हैं, गिफ्ट में लेकर जाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं, यूज़ करते छोड़ देते हैं। हम लेकर जाएंगे, मेरा है ये, मेरा है ये, वो चीज़ देवताओं में होती नहीं है। वो तो दाता वाला एटीट्यूड रहता है, दूसरों को दे दो, दूसरों को दे दो। यहाँ है ये मेरा है, ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, उसके लिए कितने झगड़े भी करते हैं, दुश्मनियाँ भी करते हैं, सब कुछ करते, छोड़ के सारे यहीं के यहीं जाते हैं। कोई ले जा सकता है क्या किसी चीज़ को? तो ये जो लौकिक फादर है,
शरीर का जो फादर है उसके पास क्या मिल्कियत है, ये उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने, अब हमने वो वाला लौकिक वर्षा छोड़ दिया। भगवान का बच्चा बनकर तो हमको छोड़ देना है ना, हमको लौकिक वर्षा नहीं लेना भगवान का बनकर, नहीं तो बुद्धि उसमें रहेगी ना। अब तो हमको उससे बाहर निकलना है कि मेरा कुछ नहीं है ना, वो वाला एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। तो बाबा कहते अभी तुम कहेंगे हम जीते जी किसके हो गए, पारलौकिक बाप के बने। उनसे क्या मिलता है वो भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। ये वाली नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वो शिव तो है सभी आत्माओं का फादर। इनको प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, क्योंकि ये सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे पहले आते हैं। और धर्म पिताएं जो हैं वो आते हैं द्वापर युग से, तो इसीलिए धर्म पिताओं के भी पिता ये हो गए ना, तो इसलिए इनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं कि वो हाजिरा हजूर है, वो मौजूद है ना संगम युग में, तो वो हाजिरा हजूर है, जानी जानन हार है। ये भी अब तुम समझते हो कि वो कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। जानी जानन हार में लोग समझते हैं वो सभी के दिलों की बातों को जानते हैं। अब दिल तो सबके खिचड़े हो रखे हैं, सबके दिल की क्या बात, हर थॉट थोड़ी रीड करते हैं शिव बाबा। लेकिन हाँ, सृष्टि के जो आदि मध्य अंत है, रचना का जो आदि, उसकी नॉलेज उनके पास है, वो हमको आकर ज़रूर देते हैं। वो सभी आत्माओं के फादर हैं। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है, क्योंकि उनका नाम शिव है, उनका रूप ज्योति बिंदु है, तो उससे तो वो न्यारे नहीं है, वो कहना झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है। रात्रि भी मनाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। तो मनुष्यों की जयंती तो मनुष्यों की होती है ना, बाबा कहते हैं। रात्रि भी मनाते हैं और जयंती भी मनाते हैं, और जयंती किसकी होती है, मनुष्यों की होती है। तो शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। अज्ञानता की रात्रि में बाबा आते हैं। रात में घोर अंधियारा हो जाता है, अज्ञानता का अंधियारा है ना चारों तरफ, तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु नानक जी ने भी बोला हुआ है कि जब ज्ञान सूर्य आते हैं तब अज्ञानता का अंधकार मिटता है। लेकिन लोगों ने समझ लिया कि गुरु नानक जी जब आते हैं ना, तब अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। तो तब से तो कल युग से और ही घोर अंधियारा हो जाता है, वो उनकी समझ में नहीं आता है। लेकिन असल में गुरु नानक जी ने सतगुरु परमात्मा के लिए बोला था कि ज्ञान सूर्य जब प्रकट होते हैं तब अज्ञानता का अंधकार विनाश होता है। अभी भी गाते हैं लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ नहीं समझते। बाप समझाते हैं। ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वो सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं। तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं, इस मिलन को ही तो मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वो भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठकर पढ़ाते हैं, वो फादर भी है, हमारे टीचर भी हैं। ये एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, इसको भूलो मत, ताकि हम एक को ही याद करें। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, तो ज़रूर उनको लेना तो पड़ेगा ना। कैसे बात करेंगे हमारे साथ, क्योंकि एक सोल को इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। हम पावरफुल गॉड फादर के इंस्पिरेशंस को, वाइब्रेशंस को कैच करने लायक नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हम पतित हो जाते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को हमारे लेवल पर आना पड़ता है, मतलब बॉडी का आधार उनको लेना पड़ता है, तब जाकर हमारे को समझ में आता है। उसमें भी सब यथार्थ नहीं समझ पाते हैं।
तो बाबा फादर भी हैं, टीचर भी हैं। ये एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, इसको भूलो मत, क्योंकि अब एक को ही याद करना है। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, तो ज़रूर लेना पड़े ना। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं बात कैसे करूँ। शरीर बिगर तो बोलना होता नहीं है। तो बाप इस तन में आते हैं, उनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने, तो नाम बदलना भी तो चाहिए ना। अब पहले हम शूद्र थे, फिर बाबा आकर हमको ब्राह्मण बनाते हैं, तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं। तो नाम बदलना ही चाहिए ना। नाम तो तुम्हारे रखे हैं, परंतु उसमें भी अभी देखो तो कई है ही नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला ही नहीं बनती। अब कई भाग जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती है। आज भगवान का बनते हैं, कल भगवान से मन हट जाता है, दुनिया अच्छी लगने लग जाती है, कलयुग के लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, बस उन्हीं के साथ व्यस्त हो जाते हैं। भगवान को फिर से भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए माला ही नहीं बनती है ब्राह्मणों की। भगत माला और रुद्र माला का ही है, ब्राह्मणों की माला कभी नहीं होती है। विष्णु की माला तो चली आई है, सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया है, 2 भुजा लक्ष्मी की तो 2 भुजा नारायण की। ना विष्णु की माला तो चली आई है, बाबा कहते हैं उसमें 108 आते हैं ना। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखा दिया है, 2 भुजा लक्ष्मी का प्रतीक है और 2 भुजा नारायण का। बाप समझाते हैं मैं धोबी हूँ मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ। हम सभी आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे योग का बल इकट्ठा करना है, कैसे देह की भान को हटाकर आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। तो बाप समझाते हैं मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ। जितना जितना मेरे पास योग का बल होगा, उतना उतना हम शुद्ध बनते जाते हैं। फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गवा देते हो। भगवान को शिकायत है, योग के बल से बाबा हम आत्माओं को, अशुद्ध आत्माएं बन जाती है ना, तो हम अशुद्ध आत्माओं को बाबा शुद्ध आत्मा बनाते हैं। बाबा कहते फिर भी विकार में जाकर अपना सारा का सारा श्रृंगार गवा देते हैं। बाप आते हैं सभी को शुद्ध बनाने के लिए, मन वचन कर्म की शुद्धता आत्माओं को आकर सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। अब मन बुद्धि सब संस्कार आत्मा के अंदर है, इसीलिए पवित्रता कैसे चाहिए, मन वचन कर्म की पवित्रता चाहिए। तो आत्माओं को आकर सिखलाते हैं, तो सिखलाने वाला तो जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं आकर हमको पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है, आत्मा रूपी कपड़ा मैला होता है, और दुनिया वाला जो कपड़ा मैला होता है फिर उसको क्या करते हैं, उसको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो, हे पतित पावन, बाबा आकर हमको पावन बनाओ, ऐसा पुकारते हैं। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। तो अभी शरीर जो हमारे गंदे हो गए हैं, हम जितना जितना प्योर बनते जाते हैं, उतना उतना हमारे लिए अच्छा वाला शरीर तैयार होता जा रहा है, क्योंकि शरीर भी हमको यहाँ से कमा कर जाता है। बाबा के लिए कपड़ा भी मैला होता है, तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो, हे पतित पावन बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। अगर सोल जो है वो पावन बने तो शरीर भी पावन मिले ना। तो पहली पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दें, ये तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है ना, तब तो तुम आए हो ना। बाप पास आते हो, बाप पास आते हो, बाप कहाँ है ना। बाप के पास आप आते हो ना, तो बाप कहाँ है, इस रथ में। ये है अकाल तख्त। बाबा के लिए अकाल तख्त ब्रह्मा जी, ये सब तुम्हारे तख्त हैं।
वैसे हमारा जो भ्रिकुटी का तख्त है वो हमारे लिए है, लेकिन हम आत्माओं से बात करने के लिए, हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराने के लिए शिव बाबा ब्रह्मा जी का, मरजीवा ब्रह्मा का रथ लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आप बाप के पास आते हो ना, तो बाप कहाँ है? इस रथ में है। ये है अकाल तख्त। तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो, तुमको भी काल खाता नहीं है। ये सब तुम्हारे तख्त है जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वो तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना, वो जो अमृतसर में है वो तो जड़ है। तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कभी विनाश हो नहीं सकती। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी मूंधा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाठ शुरू हुआ था। सारी समझ दे रहे हैं। 111 संवत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। 111 से ब्रह्मा जी सृष्टि रूपी ड्रामा में मौजूद रहते हैं। तो 111 से बाबा कहते ड्रामा शुरू होता है। तो यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता है। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय किसी को कैसे दें। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है बाबा को। अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम सभी आत्माएं हैं, वो हमारा बाबा है, वो सभी की सदगति करते हैं। सदगति कब करेंगे ये भी तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प 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 के संगम युग पर आकर सर्व की सदगति करेंगे। वो तो समझते हैं कि अभी भी 40,000 वर्ष पड़े, और पहले से ही कह देते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारी है। अब नाम रूप से न्यारी तो बाबा कहते कोई चीज थोड़ी होती है। पत्थर भीतर का भी तो नाम है, उसको भी तो पत्थर बोलते ना, तो पत्थर भीतर में भी तो भगवान को डाल रखा है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास, जो सभी आत्माओं का पिता है। अब बच्चे भी देखो कितने सारे हैं। अगर 800 करोड़ बोलेंगे तो 800 करोड़ बच्चे हैं प्रभु जी के, इसीलिए वो बेहद के बाप हैं। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे। अब सब हम बाबा के बच्चे हैं, 800 करोड़ आबादी हो चाहे जितनी भी हो, हम सभी प्रभु के बच्चे हैं। लेकिन संगम युग में हमको ये परिचय मिलता है, और फिर जो सबूत देते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, उनको फिर वर्षा है। अब सबूत देने के लिए फिर बाप समान बनते हैं, शक्तियों को यूज करते हैं, गुणों को धारण करते हैं, ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, सारे मेडल्स लेते हैं, सारे सर्टिफिकेट्स लेते हैं, विघ्नों को पार करते हैं, परिस्थितियों को पार करते हैं, सारे पेपर देकर जो बाप समान बनता है वो सबूत देता है कि हाँ मैं सत्य परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। कहलाने को तो सभी बच्चे हैं, लेकिन सृष्टि रूपी ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रैक्टिकल सबूत देते हैं। सपूत बनकर, राइट हैंड बनकर, मातेला बनकर, सगा बनकर हम सबूत देते हैं। बाप समान विश्व कल्याणकारी, बाप समान शुभ भावना शुभ कामनाधारी बनकर हम सबूत देते हैं। जो देता है वही बच्चा कहलाता है, उसी को सचखंड का वर्षा मिलता है। सबको तो नहीं मिलता। जो जैसे उनको पहचानता है, जो जितना उनको याद करता है, जो जितना खुद को परिवर्तन करता है, उतना वर्षा प्राप्त करता है। तो बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे। बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं, इन सबको मैं लेने के लिए आया हूँ।
सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चा होने का सबूत देते हैं। जो देता है उसको बाबा वर्षा गिफ्ट के रूप में देते हैं। सतयुग का वर्षा गिफ्ट है प्रभु जी का उन आत्माओं के लिए जो श्रीमत पर चलकर बाप समर्पित हैं। तो बाबा सबको देखते हैं कि मैं इन सबको लेने के लिए आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बाबा की बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। बाकी ये जो याद की यात्रा है ना, उसमें देह का भान खत्म करके याद करना है ना, इसमें टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। तुम सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो ना, तो तुम प्योर बन जाओगे। मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने के लिए। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। हमारा सबका हम अकाल मूर्त आत्माएं हैं, हम कभी भी मरते नहीं हैं। और हमारा तख्त जो है भृकुटी का तख्त, उस पर हम विराजमान हैं। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया हुआ है ना, तो हम अपने भृकुटी के तख्त पर बैठते हैं। वहां से फिर हम अपनी सारी पावर्स जो है ना पूरी बॉडी में फैलाते हैं। फिर पावर फैलती है ना, फिर शरीर हिलता है, नहीं तो शरीर जड़ रहता है। वो आत्मा की शक्ति। और फिर ऐसे ही जब आत्मा छोड़ती है शरीर, तो अपनी सारी शक्तियों को जो फैला रखी होती है ना, वो इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि वो लेकर जाती है अपने साथ। वो तो मरती नहीं है ना, तो अपनी शक्तियों को साथ लेकर जाती है, मन बुद्धि संस्कार को साथ में लेकर जाती है, दिल चित्त को साथ लेकर जाती है। तो सब तरफ से अपनी पावर्स को इकट्ठा करती है और बॉडी से निकलती है, तो बॉडी क्या हो जाती है, फिर से जड़ हो जाती है। तो हमारा ये जो है ना अकाल तख्त है, ये जो भृकुटी का तख्त है, यहीं पर आत्मा आकर बैठती है। बस खाली भूल जाती है ना, कभी कभी अपना तख्त छोड़ देती है और अपने को शरीर समझती है, तो फिर शरीर की कर्म इंद्रियां जो हैं वो अपने कब्जे में कर लेती हैं, अपने अनुसार गलत काम भी करवाती हैं। लेकिन बाबा फिर से हमको मालिक बनाते हैं, फिर से हमको समझ देते हैं कि आज सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या देखना है, सब कुछ बताते हैं। सुबह से लेकर रात तक सब कुछ बताते हैं। जो सोल फिर उनका कहना मानती है, वो अपनी कर्म इंद्रियों को क्रिमिनल से सिविल बना लेती है और फिर सजाओं से मुक्त हो जाती है। और जो नहीं करते हैं, वो फिर उनकी आंखों से, कानों को, सबको सिविल बनाया जाएगा। आत्मा शरीर में रहते हुए भुगतती है, फिर वो प्योर होती है। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, उनकी महिमा भी गाते हैं, तो जरूर कोई चीज है ना। वो तमो प्रधान होने के कारण बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती ही नहीं है। 84 जन्म होते हैं आत्मा के मैक्सिमम। पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़ी ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे या मोक्ष को पा लेंगे। ये तो बना बनाया ड्रामा है। अविनाशी आत्मा ने बना लिया, अब वो विनाशी नहीं होता, वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए ये बना बनाया ड्रामा बना हुआ भी है और एक तरफ आत्मा बना भी रही है। अब कल पहले मैंने क्या किया है नहीं याद है, लेकिन अभी श्रीमत मिल रही है तो हम बना भी रहे हैं, लेकिन करेंगे वही जो हमने कल पहले किया होगा। इसीलिए बाबा इसको बना बनाया ड्रामा कहते हैं। बना हुआ भी है और फिर हम बना भी रहे हैं। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता है। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं। वो तो विनाशी नाटक है। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो, तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली हुई है, हमने कैसे 84 जन्म लिए। अभी बाप ने बताया है, आगे तो किसी को पता ही नहीं था। ऋषि मुनि भी, बाबा कहते, ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वो तो लाखों वर्ष कह देते, कोई बात याद भी ना आ सके। महाप्रलय भी कोई होती नहीं। बाप
राजयोग सिखलाते हैं। महाप्रलय नहीं होती है, माना विनाश के पहले बाबा स्थापना भी करते थे। इधर विनाश, उधर कृष्ण जी का जन्म, तो ये भी साथ साथ प्रभु जी करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर कहीं भी बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि प्राय लोक मना जो भी है प्रलय आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। महाप्रलय कह देते हैं ना, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजा ही तुम पाते हो। जो राजयोगी बन जाता है वो राजा ही पाता है। जो यहाँ पर राजयोगी बनता है मतलब वो राजा बन जाता है। किसका राजा? अपने ऊपर राजा। ये जो कर्म इंद्रियां हैं, ये जो क्रिमिनल बन गई हैं, इनको बिल्कुल डिसिप्लिन से चलाता है राजयोगी। उसका योग परमात्मा के साथ रहता है क्योंकि वो अपने को आत्मा समझता है। अब आत्मा राजा परमात्मा से योग लगाकर ये जो आंख कान मुख है, इनसे बिल्कुल डिसिप्लिन्ड रहकर ना अनुशासन में रखता है इनको, और फिर श्रीमत के प्रमाण इनको चलाता है। और ऐसे ही मन बुद्धि सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, उन शक्तियों से भी कार्य लेता है, ऐसे ही श्रीमत के प्रमाण। उसको बोलते हैं राजयोगी। तो जो राजयोगी है वो यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी है, और जो यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी है वही फिर बाद में जो है विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजा ही तुम पाते हो। इसमें तो बाबा कहते हैं संशय की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, और फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, उसके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करती हूँ। अब तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है, पानी की नदियां थोड़ी पावन कर सकती हैं। पानी की नदियां हमको पावन नहीं कर सकती हैं। ये नदियां तो सतयुग में भी होती हैं, वहां तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है ना। मूर्तियां बनाएंगे वो पानी में, कुछ उतारे करेंगे वो पानी में, सब कुछ पानी में, कूड़ा उड़ा सब पानी में, किचड़ा आदि बहुत पड़ता है। फिर डेड बॉडीज भी जला देते हैं, कई तो यमुना के किनारे भी जला देते हैं, और फिर बस उसकी हड्डियां वड्डियां बीच में पानी में डाल देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं सारे पानी को। बॉडी की हड्डियों को देखो कैसे कैसे करते हैं। अब भाई आत्मा तो निकल गई है, आत्मा तो गई दूसरी जगह पाठ बजाने, बॉडी तो थोड़ी कुछ उसमें अस्तित्व है, लेकिन उसकी कैसे जलाकर फिर हड्डियां इकट्ठी करते हैं, फिर उसको गंगा जल में डालते हैं। अब सत्युग में ऐसा थोड़ी करते हैं, वहाँ तो मर गए और फिर उसके बाद बॉडी को वही एटॉमिक एनर्जी यूज करते हैं और खत्म कर देते हैं, जला दे, जैसे नहीं होता है इलेक्ट्रिक सिस्टम से कर देते हैं। और वहाँ एटॉमिक एनर्जी यूज होती है, तो उनकी कोई विधि होती है कि कैसे उसको खत्म, वैसे करते। कोई लगाव नहीं कि उसकी हड्डियां बच गई तो इधर उधर पानी, वो पानी को गंदा नहीं करते हैं। ये प्रथा अब यूज हो गई है। जो मरी हुई बॉडी है उसको सहेजते हैं, बताओ, उसको जलाते हैं, फिर उसकी हड्डियां इकट्ठी करते हैं, फिर जाएंगे वहाँ पर, कहाँ जाते हैं, हरिद्वार वगैरह जाते हैं, फिर वहाँ पर पानी में डालते हैं, उसको भी अशुद्ध बनाते हैं। तो बाबा कहते किचड़ा आदि कितना डालते हैं यहाँ पर ना, यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है, कितने लोग मरते हैं, सबकी हड्डियां बीच में डाल देंगे। और जबकि पतित मनुष्य मरा, उसका पतित शरीर था, वो तो प्यूरिफाई। तो बाबा के बच्चे भी, जो बाबा कहते हैं कि शरीर पूरा प्यूरिफाई नहीं होता, हम आत्माएं उसमें प्यूरिफाई होती हैं, इसलिए जब प्यूरिफाई होती है हम शरीर को छोड़ देते हैं, फिर वो उस शरीर में नहीं रहते हैं। दैट मीन्स वो प्योर नहीं। अगर वो प्योर हो जाए तो शरीर में रहे ना आत्मा, तो फिर ऐसे इम्प्योर शरीर की हड्डियों को पानी में डाल डाल के फिर वही पानी घूम घाम के, इसीलिए सारा पानी ही दूषित हो जाता है। बाबा के यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है। बाबा का देखा हुआ है, उस समय तो ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा जी को दादा लेखराज के रूप में उस समय तो ज्ञान नहीं था,
वो भी देखते थे कि किचड़ा बहुत डालते हैं। अभी वंडर लगता है पानी कैसे पावन बना सकते हैं, वो भी जाते थे स्नान करने। लेकिन अब जब समझ मिली है, बुद्धि का ताला खुल गया है, तो फिर ब्रह्मा जी की भी सोच चलती है, अरे भाई सच में पानी कैसे पावन बना सकता है, गंगा जल कैसे किसी को मुक्त कर सकता है। अगर मुक्त करता तो आबादी तो कम होनी चाहिए ना, मुक्त नहीं है तभी तो सारी सोल्स भीड़ बढ़े जा रही है, क्योंकि यहीं पर मौजूद हैं सबके सब। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को याद कैसे करें। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते, वो है कुख की संतान, तुम तो एडॉप्टेड बच्चे हो। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या? सारी प्रॉपर्टी मिलती है, उसको भूल सकते हैं क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है तो उनको भूलना थोड़ी चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया का ऑपोजिशन होता है ना, माया की युद्ध चलती है। सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है, आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ पर कर्म करती है। बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। अभी कर्म कैसे करने चाहिए वो भगवान हमको अभी सिखाते हैं। जब हम बाबा की समझ से कर्म करते हैं तो हमारा बंधन नहीं बनता। बाबा अभी हमको ट्रस्टी बनकर कर्म करना सिखाते हैं, सेवाधारी बनकर कर्म करना सिखाते हैं। जब हम इस विधि से कर्म करते हैं तो हमारे अकर्म बनते हैं, है ना, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता किसी के साथ। और जब हम देश समझ कर कर्म करते हैं तो हम पाप कर्म करते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। तो अभी विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है? अभी ये मेरे को अकर्म के संस्कार बनाने, क्योंकि मेरे को सब कुछ यहीं से लेकर जाना है। तो अगर मुझे 2500 वर्ष की राजधानी में आना है तो कर्म तो एक्यूरेसी से प्रभु की श्रीमत के प्रमाण ही करना है और ट्रस्टी सेवाधारी बनकर करना, तो मेरे अकर्म होंगे। मेरे अकर्म के संस्कार मुझे साथ लेकर जाना है। और द्वापर युग कलयुग में और अभी भी अगर हम देश समझ कर करते हैं तो फिर मेरा विकर्म बनता है और मेरा बंधन भी बनता है, कर्म बंधन। फिर उसको हम कर्मातीत नहीं बन पाएंगे, फिर सजाओं से चुप तो करना पड़ेगा। इसलिए बहुत हमको ध्यान रखना है, बाबा कर्म हमको सिखा रहे हैं ना, तो उसी प्रमाण मेरे को कर्म करना है। मुझे अकर्म का खाता बनाना है, मुझे अब पाप कर्म नहीं करना है। इसकी सीक्रेट्स को समझना है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। रावण के राज्य में जब हम कर्म करते हैं ना, तो हम बॉडी कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं, तो फिर सारा का सारा कर्म जो है हमारा पाप कर्म बनता है। वहां रावण राज्य ही नहीं है तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, विकर्म कोई होता ही नहीं। ये तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसलिए फिर विकर्मों का दंड भी भोगना पड़ता है। हम जितने मर्जी कर लें विकर्म ना, भगवान की श्रीमत के विपरीत जाकर हम अपने आप को बॉडी समझकर जितने भी विकर्म कर लें, तो हम छिपते नहीं है ना, तो सारे विकर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है। बाबा के साथ नहीं जा सकते, सजा वाले बाबा के साथ नहीं जाते, वो तो फिर सजा खाकर बाद में मर्तबा भी उनको अच्छा नहीं होता। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि रावण अनादि है, नहीं, आधा कल्प है रावण का राज्य, वो तो द्वापर युग में होता है रावण। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो अनादि है। आधा कल्प रावण राज्य है, आधा कल्प राम राज्य है। तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे। बाबा समझा रहे हैं कि तुम जब देवता थे ना, तो तुम्हारे कर्म जो थे वो अकर्म होते थे। अब ये है नॉलेज। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है, बस फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई पढ़नी है, दिल से पढ़नी है, उसके बीच में हमको कोई और काम नहीं करना है। भगवान देख रहे होते हैं ना
तो उसकी फिर सजा मिलती है। ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे फिर बुद्धि का ताला ही बंद हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे। अब ये है नॉलेज, बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है बस, फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि भी करने वाले हैं तो बाप कहते हैं फिर कमल फूल समान रहो। ये नहीं कि धंधे में बंद जाओ, हमेशा धंधे के बारे में ही सोचो, निर्विकारी होकर फिर जो है ना धंधा करना, पैसा भी जो कमाना है ना वो निर्विकारी होकर कमाना, उसमें लालच नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने का लोभ नहीं होना चाहिए। तो बाबा समझते रहे, गृहस्थ में रह रहे हो, धंधा कर रहे हो तो बाप कहते कमल फूल समझ लो, क्योंकि धंधा करने जाएंगे तो बाहर जाएंगे ना, वहाँ तो कलयुग के लोग होंगे, लेकिन वहाँ पर कैसे रहना है, कमल फूल समान, उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़े। किसी से लेकर खाना पीना नहीं है, अलग खाना पड़ेगा, ये नहीं कि शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के घरों का खाना खा रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे हैं। बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो, ऐसे देवता तुम बनने वाले हो, क्योंकि वैष्णव आत्माएं फिर किसी का नहीं खाएंगी। वो निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुमको शोभेगा ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण सोल्स जो हैं कभी अच्छा पाठ बजाते हैं कभी नहीं बजाते, इसलिए ब्राह्मण सोल्स को अलंकार नहीं दिखाते। कमल फूल जो है वो विष्णु के हाथ में दिखाते, क्योंकि ब्राह्मण जो है, बाबा कहते जो ब्राह्मण बनते हैं, जो शिक्षाएं लेते हैं, वो अलंकारों को गिराते रहते हैं, कहीं पर गदा गिरा देंगे, कहीं पर कमल गिरा देंगे, कहीं पर सुदर्शन चक्र ही गिरा देते हैं, कहीं पर शंख गिरा देते हैं, ऐसे करती हैं आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं जो बनते हैं बाबा के बच्चे, इसलिए उन पर अलंकार सूट ही नहीं करते, शोभते नहीं, बाबा कहते हैं। तो फिर किसको दिखा देते, विष्णु के हाथ में शोभते, क्योंकि वो परफेक्ट फिगर है ना। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, वो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, किसी भी तरीके की वहां पर हिंसा नहीं होती है, न कोई विकार की काम कटारी होती है, न कोई वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है। तुम डबल अहिंसक बनते, तो इस समय हमको डबल अहिंसक बनना, एक तो काम विकार यानी कि कामनाएं नहीं रखनी है किसी भी तरीके की, और दूसरा है बाबा कहते लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये वाला संस्कार अगर रह गया तो फिर हम वो वाला देवी देवता वाले धर्म में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो लोग संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, तुम डबल अहिंसक बनते हो। सतयुग के मालिक थे, नाम ही है गोल्डन एज, नाम ही है कंचन दुनिया, आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। कंचन काया कौन बनाते हैं, बाप बनाते हैं। अभी तो आयरन एज है ना, अब तुम कहते हो सतयुग पास हो गया है, कल सतयुग था ना, तुम राज्य करते थे, तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो, सब तो एक जैसा नहीं होता, ये भी अच्छे से हमको समझ लेना है। नॉलेज से फुल सभी नहीं बनते, सब तो एक जैसा नहीं बनते, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, ऐसा होगा, नंबरवार सब समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे इसी के लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमारे रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते, स्नेह भरी नमस्ते, और तहे दिल से उनका शुक्रिया, हर चीज के लिए उनका धन्यवाद। सब कुछ देते हैं, भरपूर करते हैं, तो उनकी पालना के लिए बाप शिक्षक सदगुरु के रूप में जो पालना देते हैं, कंपेनियन बनकर जो सदा साथ निभाते हैं, हर संबंध का सुख देते हैं, हमको मोह माया से छुड़ाते हैं, दुख धाम से छुड़ाते हैं, क्या नहीं करते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करना है, शुक्रिया करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, मैं आत्मा
अकाल तख्त नशीं, मैं राजा हूँ, मैं अकाल तख्त नशीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं राजा हूँ। किसका राजा? शरीर रूपी राजधानी का राजा। इस स्मृति में रहना, हद और बेहद से हमको पार चले जाना। एक तो घर, हद और बेहद ये दुनिया, इससे भी हमको पार जाना। हमको अब अपने घर जाना है, परम धाम, और फिर हमको बाबा का स्थापन किया हुआ सुख धाम उसमें। इसलिए हदों में बुद्धि अब नहीं फंसानी। दुनिया, दुनिया के लोग, संबंध, ये सारा हद है और सारा विनाशी है। तो ये जो हदों की दुनिया है, इसमें बुद्धि को बिल्कुल नहीं फंसाना। तो मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, इस स्मृति में मुझे रहना है। हद और बेहद से मुझे पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि को बिल्कुल नहीं फंसाना है। बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में हमको रहना है। हमको बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस रूहानी नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानना है। बाबा कर्म सिखा रहे हैं करने, उसको करना है तो मेरा अकर्म बनेगा, किसी के साथ मेरा कोई बंधन नहीं बनेगा। और अगर हम बाबा की श्रीमत पर कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरा विकर्म बनेगा, जिसका फिर दंड भोगना पड़ेगा। तो कर्म अकर्म विकर्म की जो स्पीड है, उसको जानकर मुझे पाप कर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि को निकाल लेना। पढ़ते समय कभी भी कोई और ख्यालात में नहीं रहना, नहीं तो पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। फिर हम श्रापित भी हो जाते हैं ना, क्योंकि बाबा तो देख रहा होता है और ड्रामा भी देख रहा होता है, तो श्रापित हो जाते, फिर ज्ञान समझ में नहीं आता, फिर उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये श्राप लगता है भगवान से जब हम गफलत करते हैं। तो पढ़ाई के समय में कोई धंधा आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। फिर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, उस समय घड़ी नहीं देखनी है, ये इतना टाइम हो रहा है, उतना टाइम हो रहा है, वो नहीं करना होता। वो तो फिर, और हमेशा जब हम ध्यान से पढ़ते हैं ना, फिर हम बिल्कुल हर जगह समय पर पहुंचेंगे। हर जगह, ऑफिस भी बिल्कुल समय पर पहुंचेंगे। अगर हम लगन से पढ़ रहे हैं तो समय पर हर जगह पहुंचेंगे। और जितना हम सोचते रहेंगे ना, ये है वो, मेरा टाइम हो रहा है, तो आधा ध्यान तो टाइम में, आधा ध्यान सोने में रहता है, रात को सोने का रहता है। अरे सो जाएं, ये टाइम हो रहा है, तो ध्यान से तो मुरली सुनी नहीं, वो फिर नींद भी अच्छी नहीं होगी और प्राप्ति भी कुछ नहीं होगी। तो पूरा संयम से जब तक हम पढ़ते हैं, पूरा ध्यान से पढ़ते हैं, तो फिर कहीं भी कुछ कार्य होगा ना, नींद भी हमारी अच्छी आएगी और थकावट भी दूर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो हड़बड़ी करते हैं ना, टाइम हो रहा, सो जाए, वो वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। वो तो फिर हम ध्यान नहीं है पढ़ाई लिखाई में, हमारा ध्यान नहीं है। ऐसे ही मुरली भी जब हम सुनते हैं सुबह की, तो हमें धंधे का ध्यान नहीं आना चाहिए। हर काम एकदम एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी से सब कुछ होगा। तो पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है, क्योंकि फिर हम आधा सुनते हैं, आधा फिर हम नहीं सुनते। सदगुरु जी का आज का वरदान, श्रीमत की जो लगाम है ना, श्रीमत की लगाम को टाइट करके मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। श्रीमत की लगाम को टाइट करके, मतलब श्रीमत के प्रमाण ही चलना है, उससे विपरीत बिल्कुल नहीं चलना। तो श्रीमत की लगाम को टाइट करके मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। हम बालक भी हैं प्रभु जी के, हम मालिक भी हैं। बालक बनकर उनसे सारा कुछ ग्रहण करते हैं, मालिक बनकर फिर कर्म इंद्रियों से हम कार्य करेंगे। दुनिया वाले कहते हैं ये जो मन है हमारा, ये घोड़ा है। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन
इधर उधर भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि श्रीमत की लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि हमारे साइड सीन को देखने में लग जाते हैं ना, तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। अब बहुत सारी बातें दुनिया में होनी है, वो ड्रामा के साइड सीन्स हैं। हम रिटर्न जर्नी में जा रहे हैं। मुलाकात हमारी कलयुगियों से भी होगी तो द्वापर युग की आत्माओं से भी होगी, माना रजोगुणी और तमोगुणी आत्माओं से होगी। अब हम बैठकर अगर उन साइड सीन्स को देखने लगे कि उसने मुझे गाली क्यों दी, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, उसने मेरा बुरा क्यों किया, उसने मुझे धोखा, ये तो फिर मैं साइड सीन देखने लग गई। तो मन बुद्धि जब साइड सीन को देखने लग जाते हैं तो श्रीमत की लगाम ढीली हो जाती है। फिर मन क्या हो जाता है? चंचल हो जाता है। फिर पुरानी बातें भी याद, फिर करेक्शन क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, फिर जो है एब्जॉर्प्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिएक्शन भी होता है, रिजेक्शन भी होता है, तरह तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर फिर आ जाती हैं। हमने श्रीमत की लगाम ढीली की है। श्रीमत क्या कहती है? साइड सीन्स बहुत सारे आते हैं। बाबा ने हमको बोला है, कोई धोखा दे, कोई झूठ बोले, कोई कुछ करे, कोई आपका बुरा करे, आप दुआएं देकर आगे बढ़ते जाओ, दुआएं देकर आगे बढ़ो। एकदम झंझट नहीं है बाबा के शिक्षाओं में, किसी भी तरह का झंझट नहीं है। श्रीमत पर चलेंगे, कोई कुछ नहीं कर, मैंने कर भी रहा है ना, उसका प्रभाव नहीं आएगा मेरे पर। तो बाबा ने हमको क्या बोला है? साइड सीन्स बहुत सारे आएंगे, आकर्षित करेंगे, स्वधर्म के विपरीत जाने को आकर्षित करेंगे। हमको देखना ही नहीं है साइड सीन, देखते हुए नहीं देखते हुए दुआएं शुभकामना के साथ आगे बढ़ते जाना। ये है श्रीमत की लगाम को टाइट कर लेना। कोई भी साइड सीन को देखकर अटकना नहीं। तो जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाते हैं ना, तो लगाम ढीला होने से फिर हमारा मन जो है वो चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि जब भी कोई बात हो, जब भी मन चंचल हो, क्या करना है? श्रीमत की लगाम को टाइट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा? हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि फिर हम रुके नहीं ना, रुकना नहीं है हमको, मंजिल पर पहुंचा। ऊंची मंजिल है ना, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए बाबा ने हमको पहले ही बोला है कि बहुत सारे साइड सीन आएंगे, लेकिन कहीं भी अटकना नहीं, बस फिर मंजिल पर एकदम पहुंचना ही पहुंचना है। तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति से अधिकारी बनकर मन को अपने वश में रखो। बालक हूँ मैं, प्रभु का बालक हूँ, बाबा से सारी समझ ले रहा हूँ, तो बालक बनकर बाबा से समझ लेनी है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है, और फिर मालिक बनकर उन शक्तियों को, उस समझ को यूज करके मन को अपने वश में करना है, अधिकारी बनना। मन ना मुझे चलाए, मैं मन को चलाऊं। मैं मन को बोलूं बाप को याद करूं, मैं मन को बोलूं कर्म इंद्रियों की चंचलता में नहीं आना है, साइड सीन बिल्कुल नहीं देखना है, पुरानी कलयुग की दुनिया को बिल्कुल नहीं देखना है। तो श्रीमत की लगाम को टाइट करके मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव, बालक बनकर सारी शिक्षाओं को ग्रहण करना है और मालिक बनकर उन शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट करना है। बालक बनकर श्रीमत को सुनना है, मालिक बनकर श्रीमत को अमल में लाना है। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है, बड़ा तेज भागता है। आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि श्रीमत की लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाते हैं, लगाम ढीली हो जाती है, मन चंचल हो जाता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति से अधिकारी बनकर मन को अपने वश में रखो। सदगुरु जी का आज का स्लोगन है, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। अचल अडोल है। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु की शक्तियों का, प्रभु के ब्लेसिंग्स का घेरा मेरे चारों तरफ है, घर के चारों तरफ है, परिवार के चारों तरफ है। सदस्य जो भी हैं, आत्मा भाई जो है,
सबके चारों तरफ। किसका? परमात्म शक्तियों का और परमात्म ब्लेसिंग्स का चारों तरफ घेरा है। इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। तो सदा निश्चय हो कि जो भी हो रहा है वो भी अच्छा, हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं, जो हो रहा है सब अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। फिर हम अचल अडोल रहेंगे, क्योंकि विचलित करने वाली बातें आएंगी, लेकिन अटूट विश्वास प्रभु पे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे पे अच्छा होगा। जब हम अच्छा अच्छा बोलते जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, भले बैड हो रहा हो फिर भी अच्छा हो जाएगा। अचल अडोल हमको रहना है, इस सोच के साथ अचल अडोल रहना है, इस विश्वास के साथ अचल अडोल रहना है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। फिर कभी भी हम डावाडोल नहीं होंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई सारी 16,108 करोड़ आत्माओं में से जितनी आत्माएं बच गई हैं सबका धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सोल्स की तरफ से भी धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली सभी करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। विश्व कल्याणकारी बनने का कर्तव्य निभाने में साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स की सोल्स का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद, और सृष्टि रूपी ड्रामा की मेहमान नवाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सोल्स की तरफ से सृष्टि रूपी मेहमान नवाजी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।